अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत और निगरान हुकूमत के दरमियान जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से तनाज़ा चल रहा है, इसके हवाले से अपडेट करता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने मामलात क्लियर कर दिए हैं और वफाकी हुकूमत जो है, निगरान वफाकी हुकूमत, उसने भी सदर ममलिकत को जवाब लिख दिया है। समझे, एक क्लियर कह दिया है कि भाई आप नहीं रोक सकते समरी, आपके पास आइन कोई अख्तियार नहीं देता कि आप गैर मामूली इजलास रोक सकें। आप मामूल का इजलास तो रोक सकते हैं, लेकिन आइन के आर्टिकल 91 में आपको ये अख्तियार नहीं मिला हुआ कि आप गैर मामूली इजलास रोक दें। और ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर हाउस मुकम्मल न हो और कुछ मेंबरान रहते हों तो फिर आप इजलास रोक दें। तो ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाउस मुकम्मल न हो तो इजलास नहीं हो सकता। तो सदर ममलिकत को तो बिल्कुल क्लियर करारा जवाब दे दिया है हुकूमत, निगरान हुकूमत ने। और इलेक्शन कमीशन ने भी मामलात एक बड़े क्लियर कर दिए हैं कि भाई उन्होंने भी इनडायरेक्टली सदर ममलिकत को ही समझे, उनके हवाले से ही जो चीज़ें क्लियर की हैं। जो सदर ममलिकत ने एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की थी, एक इस सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो इसको साजिश समझा जा रहा है कि पीटीआई के कहने पर सदर ममलिकत जो है ये करना चाह रहे हैं कि आइनी बहरान पैदा हो, क्योंकि पीटीआई के आज़ाद मेंबरान को अभी तक इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तें ख़वातीन की नहीं मिली और अक़लियतों की भी नहीं मिली। तो इसलिए आज मेरी थोड़ी कुछ देर पहले जो है हामिद रज़ा साहब जो हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी देखें, माजी में दो मिसालें उन्होंने दी हैं। माजी में दो मिसालें ऐसी मौजूद हैं, क्योंकि उसूली तौर पर तो अब पीटीआई या पीटीआई के आज़ाद अरकान या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये अब प्रायोरिटी लिस्ट जो है, तरजीही फहरिस्त जो है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा सकते। ये इलेक्शन से पहले जमा होनी होती है, ये कानून है। तो अब कैसे होगी? तो इस पर कल डिबेट होनी है, आज भी समाअत हुई है। नून लीग पार्टी बनी हुई है, पीपल्स पार्टी इसमें पार्टी है, एमक्यूएम पार्टी है, कुछ और इंडिविजुअल्स भी पार्टी बने हुए हैं, 6 दरखास्तें हैं। तो कल इलेक्शन कमीशन में इस पर डिबेट होगी, दलाइल होंगे। लेकिन साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, मैंने उनके साथ बात की है मेरे सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम में। मंगल को मैं प्रोग्राम करता हूं और जुमे को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान। तो आज उस प्रोग्राम के लिए मैंने राजधानी टाइम प्रोग्राम का नाम है, तो उसमें मैंने बात की। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई 2 मिसालें मौजूद हैं। एक बीएपी की मिसाल दी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, और उसके लिए कहा उन्होंने कि जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2018 में प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई थी। ये साहिबजादा हामिद रज़ा साहब फरमा रहे हैं कि लेकिन उनके जो आज़ाद मेंबरान हैं वो शामिल हुए थे बाद में, मुंतखब हो जाने के बाद वो जब शामिल हो गए बीएपी में, तो इनको फिर मखसूस नशस्तें मिली थी। ये हामिद रज़ा साहब का दावा है। और उन्होंने फिर एक और मिसाल पंजाब की भी दी कि पंजाब में अक़लियतों की फहरिस्त जमा नहीं कराई गई थी, लेकिन उनको भी बाद में फिर नशस्तें अलाट कर दी गई थी। तो हमें क्यों नहीं भाई? तो उन्होंने कहा कि जी रातों रात 6 दरखास्तें आई हैं। पहले हमें इतला मिली कि 4 दरखास्तें आई हैं, फिर आधी रात को 2 दरखास्तें गई हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह तो यूरोप और अमेरिका में भी इंसाफ, इतना तगड़ा इंसाफ नहीं होता। तो ये माले गनीमत नहीं है मखसूस नशस्तें हमारी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाए, बांटी जाएंगी। तो ये हमारा हक है, हमें ही मिलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलेगा, अगर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ इंसाफ नहीं देता करता, या हमें अपना हमारा जो हक समझ रहे हैं वो नहीं देता, तो फिर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालतों पे भरोसा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनको ज़ाहिर भरोसा नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं,
उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम अदालत का ज़रूर दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन से इंसाफ न मिला तो। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आखिरकार, तो उन्होंने कहा कि वो माले गनीमत समझ रहे हैं कि माले गनीमत है तो हमें दे दो। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैंने पहले वीलाग में बता चुका हूं कि वो कहते हैं कि भाई इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई, अब नहीं करा सकते, आईनी तौर पर कानूनी तौर पर अब नहीं हो सकती इनकी। तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने भी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी, और पीटीआई ने जो दी थी वो तो उड़ गई, बल्ले का निशान छीना गया तो उसके साथ ही वो उड़ गई थी। तो हामिद रजा साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ हम यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ये दोनों 6-7 साल से इत्तेहाद में हैं, तो हम तीनों जमातें इत्तेहादी हैं। तो पीटीआई ने एक्चुअली तरजीही फहरस्त जो है इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी, तो हमने अपनी खवातीन के नाम भी पीटीआई को दिए थे, ये साहिबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं। लेकिन वो बदकिस्मती से बल्ले का निशान चला गया तो वो हमारे भी नाम उड़ गए, पीटीआई के नाम भी उड़ गए, तो हमने जमा कराई थी। लेकिन अब ये टेक्निकली दायरे बहस चलेगी, तो वो कहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। अब आता हूं मैं इस पे कि इलेक्शन कमीशन ने भी आज सदर का जो इजलास न बुलाने का फैसला था उसके हवाले से चीज़ें बहुत क्लियर कर दी है। एक एलामिया जारी किया है, प्रेस रिलीज जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें लिखा है कि जी आइन के आर्टिकल 41(4) के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 दिन के अंदर करवाना लाजिम है। मैंने पहले वीलागू में आपको खबर शेयर कर चुका हूं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने सुना होगा कि मैंने 4 तारीख बताई है। 2 तारीख को वजीर आजम का ज़राए के हवाले से खबर है, ज़ाहिर है अनाउंसमेंट तो नहीं हुई अभी। 2 मार्च को वजीर आजम का इंतखाब होगा, और 4 मार्च को मैंने बताया है कि सदर ममलिकत यानी आसिफ अली जरदारी का इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हर सूरत में आरिफ अलवी साहब को घर भेजना चाह रही हैं सेनेट के इंतखाबात से पहले, कि सेनेट के इंतखाबात में न कोई साजिश कर दें, आरिफ अलवी साहब कोई गड़बड़ कर दें, कोई डंडी मार दें, उसमें कोई आईनी तौर पर कोई गड़बड़ न कर दें, तो इसीलिए वो फौरी तौर पर उनको घर भेजना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी। तो 4 मार्च को मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इंतखाबात होंगे। तो आज ये मैं पहले बता चुका हूं अपने वीलॉग्स में, तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है कि अंदिया दे दिया है समझे 4 मार्च का, अभी तारीख नहीं दी, लेकिन इतना ये कहा है कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 और आर्टिकल 130 के तहत तमाम असेंबलियों की पहली नशस्त यानी पहला सेशन इंतखाबात के बाद 21 दिन के अंदर होना ज़रूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असेंबलियां वजूद में आ जाएंगी, और इस तरह से सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी भी तकमील हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च को सदर के इलेक्शन के लिए शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाएगा, और आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा। मुजव्वज़ा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकते हैं। यानी 2 मार्च को कागजात नामजदगी जमा होंगे तो उन पे ज़ाहिर है 3 मार्च को ये जांच पड़ताल और ये सारा सिलसिला होगा जो प्रोसेस होता है, एतराज़ात भी होंगे, जांच पड़ताल होगी, फिर उसमें स्क्रूटनी होगी, और फिर रिजेक्ट होंगे या मुस्तरद होंगे या मंजूर होंगे, ये 3 तारीख को। तो कवी इम्कान इस बात का है कि 4 मार्च को ही सदर ममलिकत का इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और उनके जीतने के भी इम्कानात हैं। तो लिहाजा तमाम ख्वाहिशमंद इलेक्शन कमीशन कहता है तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान आज से ही
कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान से कागजात मालूमात और कागजात नामजदगी ये हासिल कर सकते हैं। मजीद इलेक्शन कमीशन ने एक नंबर भी दिया है अपना, और कहा है कि अगर कोई मालूमात मजीद लेनी हो तो इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट के इस नंबर पर राबता किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत के हवाले से भी मामला क्लियर कर दिए कि भाई 29 को तो असम्बलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, वजूद में आ जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर रहा है, तो जाहिर है फिर इजलास होगा, असम्बली कंप्लीट होगी, हल्फ ले चुके होंगे, तभी तो सदर को ये वोट डालेंगे MNAs। इलेक्शन कमीशन ने सदर ने जो ज़ाहिर है एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की थी, उसको हुकूमत ने, निगरान वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने वाज़िह पैगाम दे दिया है कि कौमी असम्बली का इजलास 29 को ही होगा और हल्फ बर्दारी होगी मेंबरान की, और फिर आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, वजीर आज़म का इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो ये तो ज़ाहिर है पहले वाला दरमियान वाला प्रोसेस तो बताया नहीं है, लेकिन क्लियर कर दिया है कि भाई अब तो सदर का इंतखाब होने जा रहा है। सदर के इंतखाब के लिए ये सारा प्रोसेस पहले होना है, वजीर आज़म का इंतखाब भी, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब भी, हल्फ बर्दारी भी, ये सारा प्रोसेस पहले होना है। तो सदर ममलिकत के पल्ले कुछ नहीं रहा कि वो आइनी रुकावट नहीं डाल सकते। हाँ, PTI अदालत में चैलेंज कर सकती है, लेकिन अदालतों से भी मुझे नहीं लग रहा कि जिस अदालत ने तारीख दिलवाई है इलेक्शन की, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, तो काजी फायज ईसा साहब ने, तो वहाँ से कोई PTI को कोई इस मामले में कोई रिलीफ मुझे नहीं लग रहा कि मिल सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।